Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। प्रोग्रामिंग में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, अगर प्रोग्राम बंद हो जाए तो जो भी डाटा प्रोग्राम में होता है वो डिलीट हो जाता है। बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमें काफ़ी बार डाटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट का रिजल्ट सेव करना हो, या प्रोग्राम का आउटपुट स्टोर करना हो, या ट्रेडिंग लॉग्स और स्ट्रेटजी को परमानेंटली सेव करना हो। ये सब पॉसिबल होता है फाइल हैंडलिंग के थ्रू। आज हम सीखेंगे फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, फाइल से डाटा कैसे रीड करते हैं, फाइल्स के अंदर डाटा कैसे राइट करते हैं, एंड डाटा परमानेंटली कैसे स्टोर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। वाई फाइल हैंडलिंग इज इसेंशियल। सबसे पहले समझते हैं फाइल हैंडलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप फाइल हैंडलिंग यूज़ नहीं करते हो तो जब भी आप प्रोग्राम स्टॉप करोगे तो आपका सारा डाटा डिसअपियर हो जाएगा। मतलब अगर आपने कोई कैलकुलेशन की, कोई प्रोजेक्ट का रिजल्ट जनरेट किया, या कोई ट्रेडिंग डाटा एनालाइज किया, सब लॉस हो जाएगा। बट अगर हमने फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके वो डाटा को फाइल्स में परमानेंटली सेव किया, मतलब प्रोग्राम बंद होने के बाद भी वो डाटा सेफ रहेगा। जैसे कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री हो या स्ट्रैटेजी हो, वो अगर हमने फाइल्स में सेव की तो हम वो यूज कर सकेंगे फ्यूचर एनालिसिस के लिए। इसीलिए फाइल हैंडलिंग रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग का इसेंशियल पार्ट है। नाउ व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। अब समझते हैं फाइल हैंडलिंग एक्चुअली होता क्या है। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है पाइथन प्रोग्राम को एबिलिटी देना कि वो कंप्यूटर की फाइल्स के साथ इंटरैक्ट कर सके। इसका यूज करके हम 3 इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं। फर्स्ट, रीड डाटा, मीन्स फाइल में जो डाटा ऑलरेडी सेव्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन सेकेंड, राइट डाटा, मीन्स फाइल में न्यू डाटा सेव कर सकते हैं। एंड थर्ड, स्टोर डाटा परमानेंटली, डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं सो दैट प्रोग्राम बंद होने के बाद भी हम वो डाटा को सेफली यूज कर सकें। नाउ ओपनिंग अ फाइल। पाइथन में किसी भी फाइल के साथ काम करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। पाइथन इसके लिए ओपन फंक्शन का यूज करता है। सो बेसिक सिंटैक्स है फाइल इक्वल्स टू ओपन इन पैरेंथेसिस डबल कोट्स filename.txt कॉमा डबल कोट्स मोड। यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फाइल नेम एंड सेकेंड मोड। नीचे हमने एक एग्जांपल लिया है, फाइल इक्वल्स टू ओपन इन पैरेंथेसिस इन डबल कोट्स data.txt कॉमा इन डबल कोट्स आर। यहाँ data.txt जो है वो फाइल नेम है, एंड जो आर है वो हमारा मोड है, मीन्स रीड मोड है। मतलब प्रोग्राम फाइल को ओपन करेगा सिर्फ रीड करने के लिए। फाइल ओपन करना फाइल हैंडलिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। अब देखते हैं फाइल मोड्स। पाइथन में फाइल ओपन करते वक्त हमें मोड स्पेसिफाई करना होता है। डिफरेंट मोड्स डिफरेंट ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे आर मीन्स रीड मोड, फाइल को सिर्फ रीड करने के लिए ओपन करता है। देन डब्ल्यू मीन्स राइट मोड, फाइल में डाटा राइट करता है लेकिन एग्जिस्टिंग डाटा को ओवरराइट कर देता है। देन ए मीन्स अपेंड मोड, एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट नहीं करता, सिर्फ न्यू डाटा ऐड कर देता है एट द एंड। देन एक्स मीन्स क्रिएट मोड, सिंपली न्यू फाइल क्रिएट करता है। अब देखते हैं फाइल से डाटा रीड कैसे करते हैं। ये समझने के लिए हम डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ में आएंगे। पहले तो हमने एक data.txt नाम की टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसमें हमने कंटेंट दिया है, हेलो वेलकम टू पाइथन लर्निंग फाइल हैंडलिंग। ये हमारी सिंपली एक टेक्स्ट फाइल है। देन
हमने हमारा कोड लिखा है। यहाँ पर हमने ओपन फंक्शन यूज किया है। ये फंक्शन में हम data.txt नाम की जो फाइल है उसे ओपन कर रहे हैं आर मोड में, मीन्स रीड मोड में। रीड मोड मतलब हम सिर्फ अंदर का डाटा सिंपली रीड करने वाले हैं। यहाँ हम फाइल को चेंज या राइट नहीं कर सकते, सिर्फ उसका कंटेंट रीड कर सकते हैं। जो फाइल ओपन हुई है उसका हम फाइल वेरिएबल में, उसका जो भी कंटेंट है हम फाइल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। देन सेकेंड लाइन में हमने यहाँ रीड मेथड यूज की है। ये मेथड फाइल के अंदर जो भी डाटा है उसको रीड करेंगी एंड उस डाटा को कंटेंट जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर स्टोर करेंगे। मतलब अब फाइल का पूरा टेक्स्ट कंटेंट वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। देन हमने सिंपली प्रिंट कंटेंट, इस लाइन की हेल्प से जो डाटा हमने फाइल से रीड किया है वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। यानी जो भी टेक्स्ट डाटा data.txt फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो टर्मिनल पर प्रिंट होगा। एंड देन लास्ट लाइन फाइल डॉट क्लोज, ये हम फाइल को क्लोज करने के लिए लिखते हैं। फाइल को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सिस्टम रिसोर्सेस फ्री हो जाते हैं और फाइल सेफली क्लोज हो जाती है। सो पहले एक बार प्रोग्राम को रन कर लेंगे। सो जो भी कंटेंट हमने data.txt फाइल में सेव किया था वो हमें यहाँ टर्मिनल पर शो हो रहा है। हेलो, वेलकम टू पाइथन लर्निंग फाइल हैंडलिंग। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर होगा और समझा होगा कि हम फाइल से डाटा कैसे रीड करते हैं। हम पाइथन फाइल में डाटा राइट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम w मोड यूज करते हैं, मीन्स राइट मोड। सो इसे समझने के लिए भी हम डायरेक्टली एग्जाम्पल ही देखेंगे। यहाँ भी हमने कोड में ओपन फंक्शन यूज किया है पहले फाइल को ओपन करने के लिए। देन notes.txt नाम की फाइल ओपन करने वाले हैं। यहाँ हमने w यूज किया है, मीन्स राइट मोड यूज किया है। राइट मोड का यूज हम तब करते हैं जब हमें फाइल के अंदर डाटा को राइट करना होता है, लिखना होता है। एंड अगर notes.txt जो हमारी फाइल है वो अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। मीन्स आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर notes.txt नाम से हमने कोई फाइल क्रिएट नहीं की है। सो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे सो एक ऑटोमेटिकली notes.txt नाम से हमारी फाइल क्रिएट हो जाएंगी। एंड अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो राइट मोड में पूरा डाटा डिलीट करके नया डाटा लिखेंगे जो भी हमने दिया हुआ रहेगा। एंड जो फाइल ओपन हुई है उसको हम फाइल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। देन हमने यहाँ राइट मेथड यूज किए हैं एंड इस मेथड का काम है फाइल के अंदर टेक्स्ट को लिखना। एंड हमने वहाँ एक सेंटेंस दिया है पाइथन इज पावरफुल, मीन्स ये टेक्स्ट notes.txt फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। देन अगेन हमने नीचे फाइल डॉट क्लोज यूज किया है, ये सिंपली फाइल को क्लोज करता है। अगेन फाइल क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डाटा प्रॉपरली सेव हो जाता है और सिस्टम रिसोर्सेस फ्री होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल। सो अब हम ये कोड को रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे कैसा आता है। यहाँ हमने प्रोग्राम रन कर लिया, हमारे टर्मिनल पे अभी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हमारी जो notes.txt जो नाम की फाइल हमने यूज किए प्रोग्राम में वो यहाँ क्रिएट हो गई। एंड इसको ओपन करेंगे तो हमें हमारा स्टेटमेंट यहाँ मिल रहा है पाइथन इज पावरफुल। सो आई होप अब आपको समझाऊंगा कि हम फाइल को राइट कैसे करते हैं। एंड अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होंगी सो आफ्टर हम जब प्रोग्राम रन करते हैं वो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है।
बट जब हम राइट मोड यूज करते हैं तो जो भी फाइल का प्रीवियस डाटा होता है वो सारा डिलीट होता है एंड जो डाटा हम न्यूली प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओवरराइट होता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझा होगा। नाउ अपेंडिंग डाटा। अगर हमें फाइल में न्यू डाटा ऐड करना है विदाउट डिलीटिंग द ओल्ड डाटा तो ऐसे टाइम पे हम अपेंड मोड यूज करते हैं। तो इसका भी हम डायरेक्टली एग्जांपल ही रन करेंगे, मीन्स कोड ही रन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी क्लियर हो। बहुत सिंपल सा कोड लिया है हमने। यहाँ अगेन हमने ओपन फंक्शन यूज किया है notes.txt फाइल को ओपन करने के लिए एंड इस बार हमने फाइल को ए मोड के साथ ओपन किया है, मीन्स अपेंड मोड के साथ। अपेंड मोड हमें फाइल के एंड में न्यू डाटा ऐड करने देता है, मीन्स ऐड करता है। इस मोड की स्पेशल बात यह है कि फाइल के अंदर जो पुराना डाटा है वो डिलीट नहीं होता एंड अगर हमारी जो notes.txt फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन उसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। बट हमने जो प्रीवियस कोड को रन कर रहे थे राइट करने के लिए तब हमने notes.txt हमारी क्रिएट हो गई थी फाइल एंड हमारी जो notes.txt है वो एग्जिस्टिंग फाइल है एंड उसके अंदर हमारी लाइन है पाइथन इज पावरफुल। सो इस कोड को रन करने के बाद सिंपली हमारी जो लाइन है लर्निंग फाइल हैंडलिंग ये उसमें उस फाइल में एड ऑन हो जाएंगी। सो एंड देन जो भी हमारा फाइल ओपन होने के बाद में जो भी उसमें डाटा होगा वो फाइल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एंड देन हमने नीचे फाइल डॉट क्लोज यूज किया है फाइल को बंद करने के लिए। सो कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे। सो हमारा कोड रन हो गया है विदाउट एनी एरर। अब नोट्स डॉट फाइल को ओपन किया एंड हमें हमारा आउटपुट मिल गया पाइथन इज पावरफुल। ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा था एंड हमने अपेंड के हेल्प से ये जो हमारी लाइन है लर्निंग फाइल हैंडलिंग ये ऐड की है सेम फाइल में। सो आई होप आपको अपेंड कैसे यूज होता है, कैसे अपेंड को हम यूज करते हैं ये समझा होगा। अब तक हमने देखा कि पाइथन में फाइल ओपन करते हैं, डाटा रीड करते हैं और फिर फाइल क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल डॉट क्लोज। लेकिन प्रोफेशनल डेवलपर एक और बेटर मेथड यूज करते हैं जिसे विथ स्टेटमेंट बोलते हैं। इसे हम समझने के लिए डायरेक्टली कोड रन करेंगे एंड उस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस कोड में हमने विथ स्टेटमेंट यूज किया है, देन ओपन sample.txt, r मीन्स जो हमारी sample.txt नाम की फाइल है उसे हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। एज फाइल का मतलब है जो फाइल ओपन हुई है उसको हम फाइल नाम के वेरिएबल में डाटा को स्टोर कर रहे हैं ताकि हम उसे प्रोग्राम में यूज कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विथ स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फाइल को मैनेज करता है। देन नेक्स्ट लाइन कंटेन इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, यहाँ हमने रीड मेथड यूज की है। ये मेथड सिंपली फाइल के अंदर जो भी डाटा है उसको रीड करता है और उस डाटा को कंटेंट वेरिएबल जो है हमारा उसमें स्टोर कर देता है। देन प्रिंट कंटेंट, इस लाइन के हेल्प से हमारा जो भी कंटेंट sample.txt में प्रेजेंट है, जो भी डाटा हमारा प्रेजेंट है वो फाइल में, वो हम टर्मिनल पर डिस्प्ले करेंगे। एंड विथ स्टेटमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, मतलब डेवलपर को मैन्युअली फाइल को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही प्रोग्राम विथ ब्लॉक के बाहर आता है प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज कर देता है। सो कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे एंड यहाँ हमारी जो sample.txt है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसमें हमारा सिंपली कंटेंट है वेलकम टू कोड एंड कैपिटल। सो हम कोड को रन करेंगे। सो कोड को सिंपली रन करेंगे एंड हमारा आउटपुट यहाँ आ गया वेलकम टू कोड एंड कैपिटल। सिमिलरली वही डाटा आया जो हमारा sample.txt में एग्जिस्ट करता था, आई मीन करता है। सो एडवांटेजेस ऑफ विथ स्टेटमेंट इज फर्स्ट
क्लीनर कोड, कोड छोटा और रीडेबल हो जाता है। सेकंड, सेफर कोड, मीन्स फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, सो सेफ है। एंड थर्ड, प्रोफेशनल कोडिंग स्टाइल। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इसी मेथड के यूज से फाइल हैंडलिंग होती है। आई होप आपको ये कोड समझा होगा एंड विथ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं वो भी क्लियर हुआ होगा। कभी कभी ना फाइल बहुत लार्ज हो जाती है, जैसे लॉग फाइल्स, ट्रेडिंग लॉग्स या लार्ज डाटा सेट्स। अगर हम पूरी फाइल एक साथ रीड करते हैं यूजिंग रीड मेथड तो कभी कभी मेमोरी इशू होता है, स्पेशली जब फाइल्स बहुत बड़ी हो। इसलिए एक बेटर और इफिशिएंट मेथड होती है फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना। इसे भी हम डायरेक्टली कोड के थ्रू ही समझेंगे तो और ज़्यादा इजीली समझ आएगा। इस कोड में हमने विथ स्टेटमेंट यूज किया है फाइल को ओपन करने के लिए, एंड हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, यानी हम फाइल को सिर्फ रीड करने वाले हैं। और विथ स्टेटमेंट के एडवांटेजेस ये है कि फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है जब प्रोग्राम ब्लॉक से बाहर आता है। देन सेकेंड लाइन, फॉर लाइन इन फाइल, यहाँ हम लूप यूज कर रहे हैं। इस लूप का काम है फाइल के एक एक लाइन को रीड करना, मतलब प्रोग्राम पूरी फाइल एक साथ मेमोरी में लोड नहीं करेगा बल्कि लाइन बाय लाइन रीड करेगा। ये मेथड लार्ज फाइल के लिए ज्यादा इफिशिएंट है। देन हमारी थर्ड लाइन, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, या हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके लाइन को डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने साथ में स्ट्रिप मेथड का यूज किया है जिसका फंक्शन होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस और न्यू लाइंस या कैरेक्टर्स को रिमूव कर देना। अगर हम स्ट्रिप मेथड यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट में एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस आ सकती है। सो अब हम कोड को रन करेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे। सो रन करने के पहले हम एक बार डाटा डॉट टीएक्सटी जो हमने हमारी फाइल है वो एक बार देखेंगे कि क्या डाटा प्रेजेंट है। सो हेलो, देन सेकेंड लाइन में आपको स्टार्टिंग में काफी स्पेस दिख रही होंगी, देन वेलकम टू पाइथन, एंड थर्ड लाइन लर्निंग फाइल हैंडलिंग। सो इस कोड को रन करेंगे एक बार एंड फिर आउटपुट देखेंगे। एंड हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। सो हमारा जो डाटा डॉट टीएक्सटी में था कंटेंट वही प्रिंट हुआ है, बट अगर आपने नोट किया होगा तो हमारी जो सेकेंड लाइन में एक्स्ट्रा स्पेसेस थी स्टार्टिंग में वो यहाँ रिमूव हो गई है क्योंकि हमने स्ट्रिप फंक्शन यूज किया था। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझा होगा। नाउ प्रैक्टिस टास्क। मैंने आपको यहाँ सिंपल 4 टास्क दिए हैं, ये आपको खुद से ट्राई करना है। सो सबसे पहला टास्क है यूजर इनपुट को फाइल में सेव करना है। इस टास्क में आपको यूजर से नेम इनपुट लेना है, उसके बाद उस नाम को यूजर नेम डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल में सेव करना है। मतलब जब प्रोग्राम रन होगा यूजर अपना नेम एंटर करेगा और वो ऑटोमेटिकली फाइल में स्टोर हो जाएंगे। ये कंसेप्ट डाटा स्टोरेज के लिए बहुत यूजफुल होगा। देन सेकेंड टास्क ये है कि फाइल रीडिंग प्रैक्टिस। इसमें आपको एक फाइल ओपन करनी है और उसका पूरा कंटेंट कंसोल पर प्रिंट करना है, यानी जो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा होगा वो आपको टर्मिनल या कंसोल पर डिस्प्ले करना है। इससे आप रीड मोड और फाइल एक्सेस का कंसेप्ट प्रैक्टिस कर पाओगे। देन थर्ड टास्क है अपेंड मोड यूज करना। इस टास्क में आपको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है अपेंड मोड में और फिर उस फाइल के एंड में न्यू टेक्स्ट डाटा ऐड करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जिस्टिंग डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ न्यू डाटा आपको एंटर करना है फाइल के एंड में। ये कंसेप्ट रियल वर्ल्ड में लॉग्स मेंटेन करने के लिए यूजफुल होगा। एंड फोर्थ, अब तक का एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग बेस्ड टास्क। इस टास्क में आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोग्राम में यूजर ट्रेड एंट्री करेगा, जैसे स्टॉक्स नेम,
बाय प्राइस एंड क्वांटिटी, और फिर ये ट्रेड इंफॉर्मेशन एक फाइल में सेव हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल trades.txt में, जिससे आप एक सिंपल ट्रेडिंग लॉग सिस्टम बना पाओगे। ये एग्जांपल स्पेशली ट्रेडर्स के लिए है जो अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। इन सारे टास्क को ट्राई करोगे आप तो आपका फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने से ही आपका लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होंगी। सो आपको ये सारे कोड खुद से ट्राई करना है। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विथ अस, कीप लर्निंग।